हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का। हम इसमें पढ़े यूनिट फर्स्ट, जिसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन। देखिए, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे आपके एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूछे जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपको डिस्पर्जन है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसलिए अगर आप रेगुलेटरी साइंस पढ़ रहे हैं या मार्केटिंग के विषय में जानना पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो चीज़ है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चाहे आप मार्केटिंग में जाएंगे, चाहे आप रेगुलेटरी में जाएंगे, चाहे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे तो ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इनके जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको केवल यहाँ पे 3 दिया हुआ है। एक है डिस्पर्जन, दूसरा रेंज, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इंटर क्वारेटाइल भी बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में अगर हम कोई आगे चल के एमबीए वगैरह करते हैं या मास्टर करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत ही, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए यूजफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, मेजर ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल टर्म में जाने तो मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ की वैल्यू दी हुई है 100, ठीक है ना। अब उसमें से जो आपने कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया, तो कितनी उस प्रोडक्ट की, टेस्ट प्रोडक्ट की थी 98 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 2% का वहाँ पे वेरिएशन, मतलब 2 अंक का वहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से टेस्ट वैल्यू का जो वेरिएशन है वो 2 है। तो उसी वेरिएशन को हम देखने के लिए, मेजर आउट करने के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो भी सारे मेथड है उसका यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, मतलब आइटम में जो वेरिएशन है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक गत्ता है, गत्ता बॉक्स जानते हैं, बॉक्स। अब बॉक्स में मान लीजिए कि आपके 100 एनएस बॉटल भरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको टोटल 500 एनएस बॉटल मंगाना है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि किसी डब्बे में 98 निकला, किसी डब्बे में 100 निकला, किसी डब्बे में 97 निकला, इस प्रकार से निकला। अब उसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक डब्बे के अनुसार 100 होना चाहिए, तो उसमें देखा हम 3 कम है, 2 कम है, किसी में पूरा है, किसी में 2 ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? वेरिएशन या डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब फैलाव, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब फैलाव। स्कैटरिंग आपने सुना होगा, लाइट की स्कैटरिंग आपने सुनी होगी, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई लाइट है, लाइट जब आप पास करते हैं तो वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कुछ लाइट क्या होती है कि इधर उधर भी जाती है, इधर भी जाती है, उधर भी जाती है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम सिंपल सा स्कैटरिंग कहते हैं। उसी स्कैटरिंग, वही जो डेविएशन हो रहा है, वही जो डिस्पर्जन हो रहा है, उसी को हम मापते हैं, तो उसी को क्या कहलाता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहला जाता है। ठीक, तो सिंपल सी अगर आपको इसकी डेफिनेशन जाननी है तो डिग्री टू व्हिच न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा, रॉ डाटा, आपने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखा होगा कि डाटा क्या है, डाटा का यूज सेंट्रल टेंडेंसी में कैसे करते हैं, वो क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, उसके एवरेज वैल्यू से वो थोड़ी घट बढ़ रही है या स्प्रेड हो रही है, कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ द डाटा। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए, जिसे मैंने अभी एनएस बॉटल का एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 डाटा है, टोटल का जो मीन निकल के आ रहा है, ठीक है, मतलब टोटल का एवरेज जो निकल के 496 आ रहा है टोटल का प्लस, तो 496 तीनों का हमारे, मतलब एक गत्ता, दूसरा गत्ता, तीसरा गत्ता, सबका 496 है। लेकिन एक गत्ते में हमने देखा कि है 100, 99, 98, 100, 97 इतने हैं। दूसरे में देखा 98, 98, 99, 102, 99, और तीसरे में क्या है 10, 15, 25, 46, 100। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर हम इसमें देखें, मतलब एक हमारी क्या है 100 बॉटल के टोटल गत्ता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 1 की कमी, इसमें 2 की कमी, इसमें 3 की कमी, तो टोटल कमी कितनी आई? 1, 2, 3 और 3, 6 की कमी आई। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल से आप देख सकते हैं कि जो 97 है यहाँ पे 3 की कमी आ गई, मतलब मैक्सिमम जो कमी है वो 3 की कमी। तो सिंपल से हम इसमें क्या लिखेंगे? 3। यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब वहीं हम दूसरे पार्ट में आते हैं, 98, 98, 99, 99, 102। यहाँ पर अगर हम सबसे हाईवी, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन देखें तो यहाँ पे 2 का है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 10, 15, 25, 46, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कमी है हमारे 100 में अगर 10 तो 90 का फर्क आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसका जो डिस्पर्जन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक, एज कम्पेयर टू टोटल का मान 496, मतलब तीनों का जो योग आ रहा है वो 496 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो एक एक इंडिविजुअल डाटा थे, तो जो हमारी सी सीरीज है इसमें हमको सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन देखने को मिल रहा है। अब इसका मीन निकालेंगे तो 99.2 आपका मीन आ रहा है। अब आप देख लेंगे 99.2, तो 97 बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे उससे भी कम 10 आपका होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे डेविएशन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस जो बैच होगा, ये जो साइज होगा, ये जो सीरीज होगा, इसको हम डिस्ट्रैक्ट कर देंगे या एलिमिनेट आउट कर देंगे, ठीक है ना।
तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि आपके ए सीरीज में आपको लेस वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बी सीरीज में मॉडरेट वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वहीं सी सीरीज में हाईली वेरिएशन आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो डिस्पर्जन मेजर को हम निकालते क्यों हैं? टू ऑब्टेन द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन वेरियस नंबर ऑफ डाटा सेट बाय कंपेयरिंग देयर डिस्पर्सिविटी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मान लीजिए कि आप मैनकाइंड के मालिक हो गए, ठीक है। अब आपको 1000 पैरासीटामॉल टैबलेट बनाने को, ये 1 लाख पैरासीटामॉल टैबलेट पैकिंग के लिए दे दिया गया। अब आपने क्या किया कि किसी गत्ते में क्या किया कि आपने 100 पत्ता रखा, किसी में 150 रखा, किसी में 250 रखा, इस प्रकार से आपने रखा। जबकि रूल क्या है कि आपको 100 समय मतलब करते हुए रखना है, ठीक। तो उस संदर्भ में क्या हुआ कि वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिला। अब आप वेरिएशन का एवरेज निकालेंगे तो आप टोटल उसका एवरेज मीन निकालेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कितना ज़्यादा वेरिएशन। अगर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो उसको हम फिर से सही करेंगे, अगर वेरिएशन कम नहीं आ रहा है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज में है, तो उसको हम फर्दर आगे के लिए भेजेंगे। अब दूसरा एग्जांपल समझ लें, मान लीजिए कि आप कोई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपने उसको ले लिया, प्रिपरेशन को ले लिया। प्रिपरेशन में आपने देख लिया जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने जब उसकी एनालिसिस की तो आपको देखने को मिला 10 to 15, और नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल 10 होने चाहिए, आपने देखा कि 9 है, 11 है, इस प्रकार से देखा, तो वहाँ पर आपको वेरिएशन समझ में आ गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ द वेरियस वैल्यूज ऑफ द आइटम। सिंपल से कहने का मतलब अगर कोई सीरीज है उसकी एवरेज वैल्यू से उसमें कोई प्रकार की वेरिएशन मतलब घटा बढ़ी देखने को मिल रही है, या आप मान लीजिए कि बिजनेसमैन है तो आपके पास बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में आ गए, ठीक है ना। मार्केटिंग में क्या हुआ कि कंपनी ने आपको डॉक्टर गिफ्ट दिया, मतलब जैसे थर्मामीटर दिया, बीपी मशीन दी, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर दिया, ईटीसी आपको दिया। उसने कहा कि आप जाकर के डॉक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करके आइए, तो उसने क्या दिया कि आपको 1000 पीस दी, तो उसने क्या लिखा कि 1000 पीस हमने बीपी मशीन इनको दी, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको बांटेंगे कि उसको बेचेंगे, अब ये आपको तय करना है। अगर आपने उसको बांटा तो आपके पास एक फर्दर रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने फला मशीन इन डॉक्टर को दी, फला मशीन इस डॉक्टर को दी, फला मशीन इस डॉक्टर, तो आपके पास एक पूरा का पूरा डाटा बन के आ गया कि आपने 1000 मशीन, आप मार्केटिंग में है, आपके पास पूरा डाटा बन के आ गया। अब उसी डाटा को आप क्या करेंगे कि वह कंपनी भेज देंगे। तो इसी प्रकार से जब मतलब एक एमआर तो होते नहीं है, 500 एमआर होते हैं, तो 500 एमआर का अगर हम एक एक डाटा ऐसे मिलाने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको रॉ डाटा को हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि इतनी मशीन इसने दी, इतनी मशीन इसने डिस्ट्रीब्यूट की, इतना इसके पास बचा। तो इसी वेरिएशन को देखने के लिए, इसी चोरी को पकड़ने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड टू रियलाइज एंड कंट्रोल द वेरिएशन एंड इट्स कॉजेस, और हम जो वेरिएशन होता है उसको क्यों हो रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ में इसके जो कॉजेस होते हैं उसको भी पता कर सकते हैं। एंड टू परफॉर्म डिटेल डाटा एनालिसिस लाइक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस, ईटीसी में हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत काम घर आता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मेजर्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो इसकी यूनिट होती है वेरिएबल हो सकती है, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आप पैसा बांट रहे हैं तो पैसे की जो मेजर होते हैं वो रुपये होती है, ठीक है ना। अगर आप तेल हो रहा है तो उसको लीटर में देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे यूनिट डिपेंडेबल होगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने जो डाटा दिया है वो रुपीज़ में दिया है, मीटर में दिया है, लीटर में दिया है, तो उसका जो वेरिएशन आना चाहिए वो लीटर मीटर में ही लिया जाता है, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। वहीं अगर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात करें तो इसमें यूनिट डिपेंडेंट नहीं होती है, आप किसी भी यूनिट को मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज टेकन इनटू द कंसीडरिंग वाइल कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा जब डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर करते हैं, सीरीज को कंपेयर करते हैं, तब इसका हम यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेटिंग रिलेटिव मेजर्स अर्थमेटिक मीन मस्ट बी यूज विद स्टैंडर्ड डेविएशन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको जस्ट अभी पहले पेज पे एग्जांपल देता कि मैंने उसका स्टैंडर्ड 99.2 निकाला था, अब वहाँ पे आपको 97 मैंने दिखाया, फिर 10 दिखाया, तो इसलिए पहले हमको अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डाटा को वहाँ पे हमको या मैच कराना है, कितना डेविएशन आ रहा है, कितना डेविएशन नहीं आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से मेथड है, देखो रेंज होते हैं, इंटर क्वालिटाइल रेंज एंड क्वालिटाइल डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका एग्जाम में पूछा ही जाना है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, रेंज। रेंज क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी कितनी है, तो उसी को आप बोलते हैं रेंज कितनी है, मतलब आपके घर से कॉलेज की रेंज कितनी है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 200 मीटर, ये डिसी, तो उसको बोलते हैं क्या, रेंज। तो रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉल
स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा डाटा होगा उस डाटा में जो लार्जेस्ट आइटम होगा, जैसे 500, 300, 200, 100 ऐसे हैं, तो 500 क्या है यहाँ पर लार्जेस्ट है और 100 हमारा क्या है स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। अब इसको समझिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो रेंज का फार्मूला होता है लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक। और इसका जो कोफिशिएंट निकलता है वो L माइनस एस, मतलब लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम बता लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर आप एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कोई भी चीज़ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और जो मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमको क्या करना है कि हमको डाटा दिया गया है, इस डाटा में हमको क्या करना है, इसका रेंज और कोफिशिएंट निकालना है। तो रेंज के लिए जो फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। तो यहाँ पे हमारी क्या दी गई है, डाटा दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट अंक को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लार्जेस्ट अंक है, आप सिंपल से 120, 170, 240, 100, 105, 205, 300, 160, 150, 180 है, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं तो क्या है, 300 वैल्यू सबसे इसकी लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 300 हो जाएगी। वहीं अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो 100 जो है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए, आप डाटा में आसानी से पकड़ सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो अभी आपने क्या किया, आपने पकड़ लिया यहाँ पे क्या कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 300, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 100। अब इसका जो अगर टोटल का आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 आएगा। इसी को क्या बोलता है, रेंज वैल्यू। देखिए कितना आसान था। आप बोलेंगे सर ये तो मैं जानता हूँ, आप जानते हो ना, तो एक बार सॉल्यूशन करो, यहाँ पे जितना भी इसको दुगना करो, दुगना करके फिर आपका इसको कैलकुलेट करो, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत करो, ठीक। अब कोफिशिएंट इसका निकालना हो तो L माइनस एस बाई एल प्लस एस। L माइनस एस टोटल आपका तो 200 आ ही गया यहाँ पे, तो आप 200 लिख सकते हैं, या 300 माइनस 100 कर दीजिए और बटा 300 प्लस 100 कर दीजिए। अब 200 बटा 4 आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 का मतलब 4 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, आधा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट रेंज हो जाएगी वो आपकी 0.5 आ जाएगी। अब ये तो मान लीजिए कि मैंने इंडिविजुअल सीरीज का बना दिया। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी लग रही है, कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं, उसके विषय में यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल सा इसकी रेंज ऑफ वैल्यू निकाली है। सबसे बड़ा अंक आप चूज कर लीजिए, 650 है। सबसे छोटा अंक यहाँ पे कौन सा है, 200 है। तो 650 माइनस 200 450 होता है, ये आपकी क्या हो गई, रेंज आ गई। अगर कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो 650 माइनस 200 बटा 650 प्लस 200 तो 450 बाई 850 हो गया। अब इसको अगर आप सिंपल से कैलकुलेट करेंगे तो 0.529 आ जाएगा। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट रेंज है। इजी है कि नहीं है। अगर अब आपको इजी लग रहा है, वीडियो को तुरंत पॉज करो, इसके एग्जांपल ढूंढो, अगर एग्जांपल नहीं मिले तो मैसेज करो, मैं एग्जांपल दूंगा और आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है एंड रिक्वायर मिनिमम टाइम, मतलब कहाँ टाइम ज़्यादा ले रहा है भाई, सिंपल सा लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो स्मॉलेस्ट वैल्यू से तो आपका रेंज निकल आया। कोफिशिएंट को क्या करना है, L माइनस एस बटा L प्लस एल से एस से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देनी, वही आपका ना कैलकुलेटर की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है, ना लॉग निकालना, ना एंटी लॉग लिखाना, कुछ नहीं निकालना है भाई। लॉग एंटी लॉग में ही तो प्रॉब्लम होती है, रूट में ही तो प्रॉब्लम होगी आपको ज़्यादा। जो यहाँ पर रूट एंटी लॉग लॉग का मान ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ईजीस्ट मेथड है, ठीक। यूजेस ऑफ द रेंज क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस वगैरह में, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे थर्ड मेथड है, तो सेकंड मेथड था मीन डेविएशन, जिसको बोलते हैं एवरेज डेविएशन। तो सिंपल सा मीन डेविएशन क्या है, एज एन एवरेज मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, हेंस मीन इज रिक्वायर्ड। इसलिए यहाँ पे हमारा मीन रिक्वायर्ड है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, तभी हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक डाटा है, यहाँ पे आपको मीन डेविएशन निकालना। तो सिंपल सा डाटा क्या है, 10 है, 20 है, 26, 32, 23, 15, ठीक। ये आपका क्या है, एक डाटा है। आप सिंपल सा एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक। चार्ट ड्रॉ किया आपने, एक्स आप मान लीजिए, इसका मान एक्स मान लीजिए, ठीक। तो अब आपने एक्स लिख दिया 10, 15, 20, 23, 26, 32, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक एज्यूम्ड मीन ले लेना है। एज्यूम्ड मीन ना मिलिए, आप सिंपल सा कीजिए, इसका आप निकाल लीजिए मीन, क्योंकि यहाँ पे मीन रिक्वायर्ड है कि मीन निकालना है। तो सब मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला मैंने शुरुआत में बताया था, सिंपल बोलो, समेशन एक्स बाई एन। समेशन एक्स क्या है, यहाँ 10, 15, 20, 30, 26, 32 को जोड़ लो, समेशन 126 आया। अब 126 को 6 से 6 अंक है यहाँ पे, 6 से भाग दे दो, तो सिंपल सा 126 भागे 6 आपका 21 आ गया। अब क्या आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जो कि क्या है मीन। तो अब एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो आपकी वैल्यू है उससे आपको मीन को घटा देना है। तो सिंपल सा 10 की वैल्यू, 10 में से माइनस 21 गया, माइनस 11 बचा, 15 में से माइनस 21 गया, माइनस 6 बचा, 20 में से माइनस 21 गया, माइनस 1 बचा, 23 में से 21 गया, प्लस 2 बचा, 26 में से 21 गया, 5 बचा, ठीक है ना, 32 में से 21 गया, 11 बचा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा dx वैल्यू आ जाएगी। अब dx वैल्यू टोटल आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा
कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सिंपल सा 11 6 1 2 5 11। अब इसको टोटल आप कर लीजिए। अब जब आप इसको टोटल कर लेंगे सिंपल सा देखिए, चाहे तो मॉड लगा के प्लस कर दीजिए। मॉड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मॉड क्या होता है पिछली वीडियो में। या तो आप इसको माइनस कर दीजिए, मतलब -11 -6 -1 को जोड़ के उसके बाद इससे माइनस भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपका टोटल मीन डेविएशन क्या निकल के आया, मॉड कर दिए। मॉड करने देखो यहाँ पे मैंने इसका मॉड कर दिया। अगर हम इसको सिंपल सा मारे तो यहाँ पे अगर टोटल जोड़ते तो 0 आता, लेकिन हमने इसका पूरे का मॉड कर दिया। जब मॉड कर दिया तो क्योंकि 0 आ रहा था, 11 5 16 2 18 और 11 6 17 1 18, 18 में से 18 चला जाता 0 बचता, तो आप कैलकुलेशन क्या करते, इसलिए हमने इसका मॉड कर दिया। जब dx आपका 0 आ जाए तो उसका आप मॉड कर देंगे, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं सिंपल सा बहुलक। मॉड आपने कर दिया। अब मॉड आपने सिंपल सा सिग्मा मॉड dx बाई एन, तो मॉड dx का मान यहाँ पे क्या था 36 आया था, तो 36/6, तो 6 आपका क्या जाएगा मीन डेविएशन आपको हमें गया। ऐसा कोफिशिएंट हो गया, तो कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है क्या था, मीन डेविएशन बाई मीन। तो मीन कितना 21 आया था, मीन डेविएशन आपका कितना है 6 आया, तो 6/21 = 0.285, ये आपका क्या जाएगा कोफिशिएंट डेविएशन आ गया। अब एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि एक डाटा है, ये हमारा कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा, कंटिन्यूअस डाटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सिंपल सा देख सकते हैं कि जो डाटा है 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 20 के बीच में आपकी 5 फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 के बीच में 8 फ्रीक्वेंसी, 30 से 40 के बीच में 15 फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 के बीच में 20 फ्रीक्वेंसी है। अब इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन डेविएशन निकालना है। तो सिंपल सा सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसमें, अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करें तो उसमें सिंपल सा सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, एक्स जो क्या होती है एक्स होती है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल के बाद मिड वैल्यू, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर डीएक्स निकालेंगे जो कि हमारा मतलब इस मीन डेविएशन में निकाला जाता है। उसके बाद एफ डीएक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाई 2। अब सिंपल सा यहाँ पे 0 क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 क्या है आपका लार्जेस्ट वैल्यू, तो 10 प्लस 0 0 होता है 10 होता है, और 10/2 तो इसका 5 वैल्यू आ गया। 20 प्लस 30, 30 को भागे से 2 करेंगे 15 आ गया। 20 और 30 प्लस 50 होता है, 50 भागे 2 करेंगे 25 आ जाएगा। और 30 प्लस 40 70, 70 भागे 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मिड वैल्यू आपके निकले तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मिड वैल्यू निकलेगी 5 15 25 35 45। अब इसका आप क्या कर लेंगे, आप समेशन निकाल लेंगे। इसका समेशन आपका कितना है 125 है। अब इसको आप मतलब लिख लीजिए, ठीक है ना। अब समेशन आ गया। अब इस समेशन का आप सिंपल सा क्या करेंगे, वो कर देंगे, क्या करते हैं मीन निकाल लेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालने में क्या करता है, जो हमारी मिड वैल्यू होती है उसको हम भाग किससे करते हैं, एन से, ठीक है ना, n/50। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो, फ्रीक्वेंसी 2 5 8 15 20 हो गया, टोटल 50 आ गई, तो आपको एफ आ गया। तो जो कंटिन्यूअस सीरीज का जो मीन का जो फार्मूला है, मीन x बार = डेल्टा fx बाई एन, या डेल्टा समेशन एफ का मान यहाँ पे 50 है। तो यहाँ पे सिंपल सा सिग्मा x 125 आ रहा है, और समेशन एफ या सिग्मा एफ आपका 50 आ रहा है। तो 125 भागे 50 करेंगे तो 2.5। तो ये आपका क्या निकल आया, मीन निकल आया, ठीक है ना। मीन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बार निकल आया। अब डीएक्स निकालने के लिए आप क्या सिंपल से क्या करेंगे, मिड वैल्यू माइनस मीन कर देंगे। अब जब मिड वैल्यू माइनस मीन करेंगे तो 2.5, 12.5, ठीक है ना, 22.5, 32.5, 42.5 ये निकल आया। अब फर्दर आप क्या करेंगे कि एफ डीएक्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो एफ वैल्यू है और डीएक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, जो डीएक्स की, इसको टोटल को आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 2.5 × 2 5 आ गया, 12.5 × 5 62.5 आ गया, ठीक है। उसके 22.5 × 8 ये आपका 180 आ गया। इसी प्रकार से आप टोटल कर देंगे, उसका आपका क्या निकालेंगे, समेशन निकाल लेंगे। अब जो मीन डेविएशन है फॉर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो उसका जो सूत्र है समेशन एफ मॉड डीएक्स। मॉड लगाया गया क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता तो भी हम इसको हम प्लस कर देते, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ गया सिग्मा एफ आ गया, ठीक। अब फर्दर हम क्या करेंगे, टोटल आपका यहाँ पे सिंपल सा सिग्मा एफ मॉड डीएक्स आपका निकला ही है कितना 1585 और सिग्मा एफ या समेशन एफ का मान आपका 50 है। तो टोटल इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका मेन डेविएशन यहाँ पे 31.7 निकल जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट मिड वैल्यू अगर निकालें, कोफिशिएंट मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन बाई मीन होता है, तो 31.7 आया बाई 2.5, तो इसका टोटल जो वैल्यू आएगी वो 12.68 कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन इसका निकल के आएगा, ठीक। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट मेथड डेविएशन मेथड आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है, रखा ही रखा है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। और एक चीज़,
अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो शॉर्ट वीडियो बना करके अपने चैनल पर पहली स्टोरी लगाऊंगा, ठीक, उसको देख लीजिएगा, आपको रूट निकालना आसानी से आ जाएगा। पहली बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का यूज कहाँ पे है। ये जो डेवलप किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा 1823 में डेवलप किया गया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन। सिंपल से अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी अर्थमेटिक मीन को निकाल के उसका स्क्वायर रूट कर दे तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। लेकिन बात आती है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें हमको कंपेरिजन कराना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कंटीन्यूअस रेंज में मिलता है, डिस्क्रीट डाटा मिलता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसके विषय में समझेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये जो कॉमनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर कहीं भी समेशन सिग्मा आएगा तो सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाकी अदर जो होगा उसको हम समेशन के तौर पे यूज करेंगे, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। लेकिन एक चीज और है, इसमें हमारे तीन मेथड होते हैं। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, दूसरा हमारा क्या है डिस्क्रीट मेथड होता है, तीसरा हमारा कंटीन्यूअस। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। जैसे अब कंटीन्यूअस सीरीज में हमारा क्लास इंटरवल्स मिलता है तो वहाँ पे आई लगाएंगे, क्योंकि आई का मतलब ही क्या है, हमारा क्लास इंटरवल्स है। अब हम डिस्क्रीट डाटा में कहें तो वहाँ पे हमारा तो क्लास इंटरवल्स होता है। इंडिविजुअल डाटा में हम बात करें तो वहाँ पे तो क्लास इंटरवल्स होता ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारा आई यूज नहीं होगा। तो जहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज आएगी या स्टेप डेविएशन मेथड आएगा वहाँ पे क्लास इंटरवल जहाँ पर आएगी वहाँ पर हम आई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, डी क्या है, डी जो है हमारा क्या है एक्स माइनस ए बाई आई। एक्स क्या है, यहाँ पे सिंपल सा जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उसको या मिड वैल्यू होगी उसको देखेंगे। ए आप यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मानेंगे। जैसे एज्यूम्ड मीन हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एज्यूम्ड मीन होता क्या है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीडियन निकाल रहे थे तब एज्यूम्ड मीन कैसे लिया जाता है, ठीक। हम कहाँ पे बात किए थे, इसके शॉर्टकट मेथड में बात किए थे, मीन के भी, मीडियन के भी, मोड के भी, ठीक। और आई क्या है, आपका क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है कि दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, आपका क्लास इंटरवल्स निकल आएगा, ठीक। ये आपकी आगे फॉर्मूला आगे एन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपके फॉर डिस्क्रीट सीरीज फॉर कंटीन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि जहां पर आपका सिंपल से डेट होता है 10, 11, 12, 15, वही कंटिन्यूस है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके तीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो सिंपल से अगर बात करें तो एक्चुअल मीन मेथड आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है, बहुत ईजीस्ट मेथड होता है। एज्यूम्ड मीन जो मेथड होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, मीन को एज्यूम्ड के तौर पर मान लेते हैं। इसका मतलब ए की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डी स्क्वायर, डी की जरूरत पड़ेगी, डी क्या होता है, डी एक्स माइनस ए बाई आई होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सा क्लास इंटरवल्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हमारी क्लास इंटरवल्स को सिंपल सा एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्लास इंटरवल से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, स्टेप डेविएशन मेथड। वही कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है सेम एज इट स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकाली जाती है, ठीक है ना। बस बताते वहाँ पे क्या होता है कि डी इक्वल टू मिड वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू को माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारी जो एक्स वैल्यू होगा उसको निकालेंगे, और जो कोफिशिएंट स्टैंडर्ड वेरिएशन मेथड होगा वो सी इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स इंटू 100, ये हमारा कोफिशिएंट स्टैंडर्ड मेथड होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सॉल्व आउट। पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल मीन मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा यूजिंग एक्चुअल मीन, मतलब एक्चुअल मीन का यूज करके। तो सिंपल सा मतलब अगर हम एक्चुअल मीन करेंगे तो एक्चुअल मीन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। डाटा क्या है 140, 160, 190, 145, 175। अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम असेंडिंग ऑर्डर में हम कंपेयर कर लेंगे। तो सिंपल सा एक्स हमारा यहाँ पे क्या है 140, 160, 190, 145, 175। अब हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा जो हमारा सिंपल सा जो टोटल वैल्यू होगी एक्स की तो उसका हम मीन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वैल्यू करें, अगर हम इसकी टोटल वैल्यू करें तो हमारी 80 के 810 के आसपास में आएगी। मतलब अगर 140, 145, 160, 175, 190 को जोड़ेंगे तो हमारी क्या है 810 आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि मीन कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा क्या करते हैं, जो भी एवरेज होता है उसको बाई डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्स की मान कितना, समेशन एक्स का मान कितना 810 आया,
ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके यहाँ पे 5, तो जो इसका मीन निकल के आएगा 162 मीन निकल के आएगा। अब क्या करेंगे आप स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो स्मॉल एक्स को क्या कैसे निकालते हैं, कैपिटल एक्स माइनस मीन। तो सिंपल सा 140 माइनस 162, 162 क्या है मीन है। इसी प्रकार से 145 माइनस 162, 160 माइनस 162, 175 माइनस 162, ठीक है ना, 190 माइनस 162, तो आपका -22 माइनस 17 माइनस 2 13 28 निकल के चला आएगा। अब यहाँ पर आपने अगर फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर निकाल, क्योंकि एक्चुअल मीन मेथड का जो फार्मूला आप सिंपल से देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 22 का जो स्क्वायर होगा 484 होगा, 17 का स्क्वायर आपका 289 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 28 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है। सिंपल सा 22 गुणे 22 करो, तुरंत आपका यहाँ पे स्क्वायर निकल आ जाएगा। तो यहाँ का जो टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या गया 1730 निकल के आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप फार्मूले में रख दीजिए समेशन रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। तो समेशन एक्स स्क्वायर का मान कितना 1730 है, तो रूट 1730 बाई 5, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट 346 आएगा, और 346 का जो मान होता है सिग्मा इक्वल टू 18.6। यहाँ पर आपका जो एक्चुअल मीन होगा वो कितना 18.6 निकल के आएगा। तो बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आपसे एक्चुअल मीन मेथड पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप सिंपल सही लगाएंगे, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले के ऊपर ही आप ये टेबल बनाएंगे जितना कुछ फॉर्मूले में है। मान लीजिए कि समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन है, तो यहाँ पर आप एन माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब नहीं है, लेकिन समेशन एक्स स्क्वायर, अभी हम यहाँ पे केवल एक्स निकालते, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं 810, मतलब यहाँ पे एक्स निकालते। अब एक्स जब निकालते तो इसको टोटल करते, टोटल करने के बाद स्क्वायर करते तो यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है। इससे अच्छा क्या है कि हम सिंपल सा एक्स स्क्वायर उसी टेबल में निकालें, जिससे कि हमारा टेबल भी लेंदे लगेगा और क्वेश्चन भी हमारा अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है एज्यूम्ड मीन मेथड आता है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। कोई भी एज्यूम्ड मीन आप ले सकते हैं, चाहे वो आप यहाँ से मतलब सैलरी, जैसे एग्जांपल है कि द एनुअल सैलरी ऑफ ग्रुप गिवन इन अ टेबल, मतलब एक कंपनी है उसमें एनुअल सैलरी दी जाती है एक ग्रुप को, तो 45,000 लोग, 45,000 सैलरी 3 लोग पाते हैं, 50,000 सैलरी 5 लोग पाते हैं, 55,000 सैलरी 8 लोग पाते हैं, 60,000 सैलरी 7 लोग पाते हैं। इसी प्रकार से एटसेट्रा यहाँ पे मिलता जाता है। अब इसका फार्मूला आप लिखिए, एज्यूम्ड मीन का फार्मूला लिखिए, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी बाई समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लास इंटरवल्स नहीं है इसलिए आई से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया। तो अब आपको टेबल क्या बनाना है, क्या क्या आपको देखो सिंपल सा यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पहले तो एक्स मिल गया, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। तीसरा आपको क्या निकालना है एफ डी स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको पहले क्या निकालना होगा डी निकालना होगा। डी निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए बाई आई होता है, ठीक है। आई यहाँ पे दिया नहीं तो कोई बात नहीं, हम सिंपल सा भी आगे चल के समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको टोटल क्या क्या निकालना है, एक्स एफ का बनेगा, डी का बनेगा, उसके बाद डी स्क्वायर का बनेगा, उसके बाद फिर आप एफ डी निकालेंगे। तो इतना चीज आपको टेबल बनानी है, ठीक है ना। फॉर्मूले से चलिए सिंपल सा आप यहाँ पे देखिए एज्यूम्ड मीन हमारे 60, अब 60 की जगह आप कोई भी ले लीजिए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना जो भी डाटा है 45 55, ठीक है ना, 50 60 65 कुछ भी है, आप एज्यूम्ड मीन यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। बस एक्चुअली में जो एज्यूम्ड मीन लेना उसको ही कैलकुलेशन में यूज करना। अब ऐसा नहीं है कि 55 ले लिया आपने और एज्यूम्ड मीन आपने 60 से कैलकुलेशन करें, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है 45 50 55 60 65 70 85 80, ठीक है। ये है एफ फ्रीक्वेंसी आपकी 3 5 8, ये आपके क्वेश्चन में दिया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले डी निकालना है, क्योंकि फॉर्मुलेशन में अगर हम देखें तो समेशन एफ डी स्क्वायर है, तो पहले हमको डी निकालना, एक्स दिया है एफ दिया हुआ है, डी स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, मतलब जो हमारा मीन एक्स होगा उससे हम क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे, ठीक। तो सिंपल सा 45 माइनस एज्यूम्ड मीन 60 ले लिया, तो 45 माइनस 60 कर दिया, 50 माइनस 60, 55 माइनस 60, 60 माइनस 60, 65 माइनस 60, इस प्रकार से तुम्हारा माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15 20 ये निकल के आया। ये आपका क्या निकल के आया डी। अब वहां पर आपको आवश्यकता किसकी है, डी स्क्वायर की आवश्यकता है, ठीक। तो सिंपल से आप क्या करेंगे सबका स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर 15 के स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 5 के स्क्वायर 25, 0 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, ये आ गया। अब आपको वहां पे एक चीज की और जरूरत पड़ी, किसकी, एफ डी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो एफ डी आप निकालेंगे, एफ डी क्या है सिंपल सा एफ इंटू डी, तो 3 गुणे 15 माइनस 45 आपका आ गया, 5 गुणे 100 मतलब 5 गुणे 10 माइनस 10 बराबर आपका माइनस 50 आ गया, ठीक है ना। 8 गुणे माइनस 5 इक्वल टू आपका 40 आ गया, 7 गुणे 0 यहाँ पे 0, 9 5 45, 7 10 से 70 और 4, ठीक, 4 गुणे 15 आपका 60 आ गया और 7 गुणे 20 आपका 140 आ गया। अब आप क्या करेंगे 45 50 और 40 को जोड़ो, कितना आ गया 50 45 95 40 135 माइनस 135 आया यहाँ पे, ठीक है। अब आप प्लस वाले को जोड़ो 45 70 कितना हो गया 115 115 और 60 कितना हो गया सिंपल सा 175 175 और 140 कितना हो गया 215। अब इसमें से आप इसको मतलब माइनस करेंगे 135 और इसको जब प्लस प्लस को माइनस कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एफ डी निकल
फिर आपको एफ इंटू डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एफ इंटू डी स्क्वायर निकालना है कि एफ डी का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, एफ इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 225 गुणे 3 675, 100 गुणे 5 500। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि एफ डी का ही स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एफ डी का स्क्वायर नहीं करना है, सिंपल सा एफ इंटू डी का स्क्वायर करना है, क्योंकि ये एफ डी हमारी फार्मूले में हमको लगाना है, ठीक। तो इसकी भी यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी। तो सिंपल सा 3 गुणे 225, 5 गुणे 100, 8 गुणे 25 200 हो गया, 7 गुणे 0 आपका 0 आ जाएगा, 9 गुणे 25 225, इस प्रकार से तुम इसको सिंपल सा जोड़ लेंगे, मतलब एफ डी को निकाल लेंगे, एन को निकाल लेंगे। तो f क्या हो जाएगा आपका n इक्वल टू 50। अगर 5 3 8 8 16 16 और 7 आपका टोटल 23 हो गया, 23 और 9 32, 32 और 7 39, 4 43 और 7 50 हो गया। वहीं अगर इसको हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी समेशन एफ डी इक्वल टू 180 आएगा। वहीं अगर हम f इंटू डी स्क्वायर को अगर समेशन करेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 6000 आ जाएगा। आप सिंपल सा फार्मूले पर रखिए, तो सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। तो हम सिंपल सा समेशन एफ डी स्क्वायर का मान 6000 आया, 6000 बटा 50 कर दिए, और समेशन एफ डी का मान 180, 180 माइनस बटा, और आपका एन का मान कितना है 50 है, तो बटा 50 कर दिए और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब 6000 भागे 50 माइनस 180 बटा 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आपका सिंपल से निकल के आया। अब फर्दर आपका 6000 से अगर 50 को भाग देंगे तो सिंपल से 0 से 0 गया, और जब आप 600 को 5 से भाग देंगे तो 120 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 120 यहाँ पर आपका ये आ गया, ठीक। 12 पंचे 60 ही तो होता है, तो 12 पंचे 60 यहाँ पे 120 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद 180 का स्क्वायर करेंगे आप तो 32400 आएगा, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2500 आएगा। आप सिंपली जब 32400 को आप क्या करेंगे 2500 से भाग करेंगे तो 12.96 रहेगा, तो 120 माइनस 12.96, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 में से 12.96 जाएगा, तो सिंपल सा आपका कितना बचेगा 107.04 बचेगा। अब जब आप 107.04 का रूट निकालेंगे तो आपका 10.35 यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में तो फिर से रिवर्स वीडियो देखो, इसको फिर से समझो, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है एक्चुअल मीन मेथड से निकालना है, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर आपको निकालना, समेशन एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो आपको वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ इंटू डी स्क्वायर की, एफ डी की, ठीक है, और डी स्क्वायर की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूले के आधार से आपका टेबल बनता हुआ चला जाएगा। उसके बाद जो थर्ड मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि क्लासेस इंटरवल्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक। तो इन दिस मेथड deviation are calculated by subtracting assumed mean from the respective midpoint and the deviation are divided by the width of the class interval। सिंपल सा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वहाँ पे 10 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस प्रकार से वहाँ पे जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सा जैसे 45, 10 से 0 से 10 दिया तो मिड वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पर सिंपल सा 5 10 ऐसे करके होते चलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इफ अगर हम यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, इफ देयर आर एनी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, मान लीजिए कि अनइक्वल, जैसे हमने क्या किया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के बारे में बात किया, आप कोई डाटा आपको दे दिया गया, उसकी जो मतलब क्लास इंटरवल्स कितनी है, मान लीजिए कि 0 से 10, 10 से 15, 15 से 25, उसके बाद 25 से 50, तो क्लास इंटरवल्स बदली कि नहीं बदली, तो क्लास इंटरवल्स निकाल कर उस प्रकार से हम वहां पे सी रेदर देन आई कर देंगे, मतलब जहां पे अभी हम फार्मूले पे आएंगे उसके बाद समझेंगे, ठीक ठीक। इतना समझ में, पहले आप समझिए अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए सिग्मा इज इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का स्क्वायर इंटू सी। सी क्या हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल्स निकालेंगे, पार्टिकुलर क्लास इंटरवल्स निकालेंगे। क्लास इंटरवल्स निकालते कैसे अभी हम आपको यहाँ पहले भी बता चुके हैं, फिर यहाँ पे बताएंगे। अब हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एनुअल सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय आर गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको लिया था, अगर आप पिछला जो मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड में लिया था सेम क्वेश्चन वही है कि एनुअल सैलरी आप सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 50 55 60 65 3 5 8 7 9 7 7, ठीक है, सेम 3 5 8 7 9 7। तो मतलब मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा, और मैं ला करके दिखाऊंगा आपको। आप सिंपल सा देखते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल के बारे में कहते हैं 45 से 50 के बीच में 5 का इंटरवल 50, तो इस प्रकार से हम सिंपल सा देख सकते हैं कि 5-5 का क्लास इंटरवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जैसे अगर 45 से 50 देखने के बाद में यहाँ पे 60 दे दिया होता तो यहाँ 5 का इंटरवल और यहाँ पे 10 का इंटरवल, तो जब आप डी की वैल्यू निकालते तो मतलब 45 की जब वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपके क्लास इंटरवल्स कितना आ रहा है 5। वहीं अगर आप यहाँ पे 45 से 55 कर देते तो क्लास इंटरवल आपका 10 आता, तो यहाँ पर आप 5 की जगह पे आप क्या कर देते 10 रख देते। तो इसी प्रकार से जब
जब आपका डी निकलता है तो 45 माइनस 70/10 कर देते। अगर यहाँ पर 45 से 53 दिया होता तो यहाँ पर आपकी जो मतलब बीच की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। तो अब आप जब क्या करेंगे, यहाँ पर बटा 8 कर देते। तो हमको क्या करना है, अगर अनग्रुप्ड होता है मतलब अनइक्वल होता है, जैसे मैंने आपको अभी सुपर जो मतलब जो अभी डेफिनेशन बता देते कि अगर एन इक्वल क्लास इंटरवल्स है तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट को निकालेंगे, उसी से लोवेस्ट जो पॉइंट होगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई या भाग कर देंगे, ठीक। तो सिंपल सा, अगर 45 से 50 के बीच में 5 का इंटरवल है तो 5 से भाग कर देंगे, तो पहली वैल्यू 5 से भाग के निकल के आएगी। अगर 8 की है तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे, 15 की है तो 15। तो हम क्लास इंटरवल जितनी होगी उसी से इसको भाग करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल 5-5 के आपको दिख रहा है, जो एजीएम मीन इसका मान लीजिए कि 70, मैंने मान लिया कि 70 है, ठीक। अगर आप 60 भी मान सकते हैं, आप 65 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक। टेबल आप बनाए, एक्स की वैल्यू 45, 50, 55, 60, 65 ऐसे बना लिया। एफ आपका फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 7, 9, 7, 4, 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको डी निकालना है। एजीएम मीन आपने 70 ले लिया है, तो एक्स माइनस 70/5, क्योंकि 5 के आपका क्लास इंटरवल से एजीएम मीन 70 है, तो हमारा 45 माइनस 70, एक्स का मान 45 से माइनस 70/5, तो 45 से 70 माइनस 25 बचा, माइनस 25 को 5 से भाग देंगे, माइनस 5 बचा, माइनस 50 माइनस 70 माइनस 20 बचा, माइनस 20 को 5 से भाग देंगे तो माइनस 4 बचा, 55 माइनस 70 15, माइनस 15 को 5 से भाग देंगे माइनस 3 आएगा। इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करके आपका माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 आपका आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका ये निकल आया, डी स्क्वायर निकल आया। अब आप एफ डी निकाल लीजिए, तो एफ इंटू डी निकाल लीजिए, तो 3 गुणे 5 माइनस 15 आ गया, 5 गुणे 4 माइनस 20 आ गया, ठीक है। 8 गुणे 3 माइनस 24 आ गया। इसी प्रकार से आप एफ डी निकाल लेंगे। एफ इंटू डी स्क्वायर निकालिए, तो एफ इंटू डी स्क्वायर, तो 3 गुणे 25 75 हो गया, 5 गुणे 16 80 हो गया, 8 गुणे 9 72 हो गया। तो इस प्रकार से आप एफ इंटू डी स्क्वायर निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, इसका आपका समेशन कर लेंगे, तो एफ का जो समेशन आ रहा है एन इक्वल टू 50 आ रहा है, एफ डी का जो समेशन आ रहा है, समेशन एफ डी इक्वल टू माइनस 64 आ रहा है, एफ डी स्क्वायर का जो समेशन आ रहा है वो 296 आ रहा है। अब इसको फॉर्मूले के ऊपर लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी बाई एन का स्क्वायर इंटू आई क्लास इंटरवल। तो समेशन एफ डी आपका माइनस 64 है, समेशन एफ डी इसका 296 है, एन आपका 50 है, आई आपका 5। आप क्या करो, फार्मूले के ऊपर रख दो, तो 296/50 माइनस 64/50 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक। तो अब जब 296 को 50 से भाग देंगे तो 5.92 आएगा, 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4096 आएगा, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और गुणे क्लास इंटरवल, ठीक। तो यहाँ 5.92, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6384 आएगा इंटू 5, ठीक। सिग्मा का मान आपका कितना आ जाएगा, रूट 4.2816 इंटू 5। अगर आप रूट 4.286 को कैलकुलेट करेंगे तो 2.07 आएगा। अब इसी 2.07 को 5 से आप गुणा करेंगे तो 10.35। देखो क्वेश्चन मैंने सेम दिया था, आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने अभी जो इससे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड में लिया था 10.35, सेम वही 45 50 3 5 8 7 9 7 4 7, ठीक। वही मेथड, सिग्मा कितना आया 10.35। वही क्वेश्चन मैंने किस मेथड से किया, स्टेप डेविएशन मेथड से किया, आंसर कितना है 10.35। तो मेथड से कोई मतलब नहीं है, जो भी मेथड पूछेगा आप उसी मेथड को लगा देना, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे एक क्वेश्चन सेंड करूंगा वीडियो पब्लिक होने के 12 घंटे बाद, ठीक। जब 12 घंटे के बाद आपको सॉल्व करना है, उस मेथड को, उस ग्रुप मतलब उस डाटा को आपको दोनों मेथड से लगाना है और ये बताना है कि आंसर सेम आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो मुझसे पूछना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम निकालेंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इसके लिए, ठीक। तो इट इज सिमिलर टू स्टेप डेविएशन मेथड, एच डी मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड एंड जियोमेट्री मेथड। सेम उसी प्रकार से होता है, फार्मूला भी सेम उसी प्रकार है जैसे स्टेप डेविएशन मेथड का होता है, समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इंटू आई, जहाँ पे डी क्या होगी, मिड वैल्यू निकालेंगे और बाकी का सारा कुछ वहीं पे वही रहेगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 0 से 10 का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो मतलब मार्क्स पाए हुए 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट है, 20 से 30 के बीच में 14 स्टूडेंट है, 30 से 40 के बीच में 28 स्टूडेंट है, 40 से 50 के नंबर के बीच में 12 स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में 9 स्टूडेंट है, 60 से 70 नंबर के बीच में 6 स्टूडेंट है, 70 से 80 के बीच में 2 स्टूडेंट है। अब क्या करेंगे, आप एज्यूम्ड मीन यहाँ पे आप कितना ले लेंगे, 55 कैसे लेंगे, पहले आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक।
तो मिड वैल्यू निकाल लिया आप 0 से 10 से के बीच में, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10 बटा 2 5 आया। 20 प्लस 30 आपका तो बटा 2 15 आया। 30 प्लस 20 बराबर 50, 50 बटा 2 आपका 25 आया। 40 प्लस 30 70, 70 बटा 2 35 आया। तो आपकी क्या आ जाएगा मिड वैल्यू। अब इसी मिड वैल्यू से आपको क्या करना है, एक एज्यूम्ड भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एज्यूम्ड कितना ले लिया, 55 ले लिया, तो एज्यूम्ड माना क्या आ जाएगा 55। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो, उसको 2 से भाग दे दो, आपका क्या निकल आएगा, सिंपल सा मिड वैल्यू निकल आएगा। अब टेबल बनाओ, मास का टेबल बना लिया, मिड वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब डी निकालो। x माइनस से बाई 10, 10 क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ पे क्लास इंटरवल्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्लास इंटरवल्स आपका 10 है, तो सिंपल सा यहाँ पे 10 रखा गया। तो सिंपल सा 5 माइनस 55 बटा 10, तो -5 आया। 15 माइनस 55 बटा 10, तो -4 आया। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अब डी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब f इंटू डी, मतलब जो f है इंटू डी, तो 5 और पूरे 5 25 आया। ठीक है, 7 गुणे 4 -28, इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एफ डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसका समीशन निकाल लेंगे। उसके बाद एफ इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे, तो एफ इंटू डी स्क्वायर, तो 5 गुणे 25 125, 7 गुणे 16 112, 14 गुणे 42, ठीक है, 14 गुणे 9 इक्वल टू 126, ये निकल आया। तो आप इसका समेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका समेशन 83 आएगा, इसका समेशन एफ डी माइनस 153 आएगा, इसका समेशन एफ डी स्क्वायर 501 आएगा। क्लास इंटरवल आपका 10 है, सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर रखो। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का स्क्वायर इंटू आई। सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर रखो, 501 बटा 83 माइनस 153 बटा 83 का स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 10। ठीक, तो अब सिंपल सा इसको कैलकुलेट करेंगे, 501 को 83 से भागेंगे तो 6.036 आएगा, और 153 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 23,409 आएगा, और 183 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6889 आएगा गुणे 10। अब सिंपल सा अगर आप 23,409 बटा 6889 करेंगे तो 3.3980 आएगा, तो रूट 6.036 माइनस 3.3980 इंटू 10। अब इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो रूट 2.638 आएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे, और जो रूट 2.638 का जो मान होता है 1.6241 होता है, आप इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 16.241 आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका कोफिशिएंट निकाल लो। कोफिशिएंट निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई मीन इंटू 100। अब इसका मीन निकाल लो। मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड 55 आपने एज्यूम में मीन ले लिया। सिग्मा एफ डी का मान आपने 153 और एन 83 है, सिंपल से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36.567 आएगा। इसको आप क्या करेंगे, सिग्मा से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, तो सिग्मा बाई मीन इंटू 100, तो सिग्मा का मान 16.241 आया था, और इसका क्या करेंगे अब 36.567 से गुणा करके 100 से उसको भाग करके 100 से 100 गुणा कर देंगे तो 0.444 गुणे 100, तो 44.4 आपका कोफिशिएंट वेरिएशन निकल आ गया। अब एक चीज और, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप स्टैंडर्ड एरर कैसे मतलब निकालेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ए रैंडम सैंपल ऑफ ए साइज 100 इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ सिग्मा इक्वल टू 5.1, फाइंड स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ए इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट एन। ठीक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 5.1 आया, मतलब ये दिया हुआ है 5.1, एन आपका क्या है, सिंपल सा 100 है, तो सिंपल सा 5.1 बटा रूट 100 कर देंगे, तो रूट 100 का मान 10 होता है, तो 5.1 बटा 10, तो 0.51 आपका स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। लेकिन अगर आपको और जानकारी चाहिए, क्योंकि मैंने एक मेथड और लिख के रखा हुआ है जिसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीख लेंगे तो कुछ जाएगा आपका नहीं, स्टैटिक्स में ही आप पीएचडी कर लेंगे। ठीक है ना, पीएचडी कर ले रहे हैं, मैं करवाऊंगा। ठीक, कौन सा मेथड है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री वगैरह के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री ना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो इंटर क्वार्टाइल क्या रेंज होता है, डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल लिमिट। ठीक, क्वार्टाइल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वार्टाइल n+1/4, सिंपल सा इसको हम निकालते हैं। नंबर ऑफ क्वार्टाइल n+1/4 से हम इसको सिंपल सा निकालते हैं, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, मीडियन निकालते थे n+1/2 से, उसी प्रकार से क्वार्टाइल निकालेंगे n+1/4 से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इसमें आएगा, उसको भी मैं बता रखूंगा। तो फार्मूला फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अब Q3 Q1 को ही आपको निकालना है, यही इसमें विद्या पढ़नी है। ठीक, कैसे निकालते हैं ये समझो। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हाइट फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक है ना, तो हाइट 58 है, 59, 60, 61, 32, 33 इस कैटेगरी है, इसके अंदर में इतने इतने बच्चे देखे गए हैं। अब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप जानते ही हैं कि इसका
21 आ गया, 21 प्लस 25 आपका 46 आ गया, 46 प्लस 28 74 आ गया, 74 प्लस 18 92, 92 प्लस 20 112 और 112 प्लस 22 134, 134 प्लस 10 144। अब इसको आप टोटल करेंगे तो 144 आएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल कितनी आ जाएगी 144। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना है। तो Q1 निकालने का जो फॉर्मूला, अगर Q1 निकालना है तो 1 इंटू एन प्लस 1/4, अगर Q2 निकालना है तो 2 हो जाएगा, Q3 का तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका देखिए सिंपल सा एन कितना है आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 प्लस 1/4, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, 8/4 बराबर 2। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे नंबर की जो वैल्यू होगी वो आपकी Q1 होगी। अब सिंपल सा Q3 निकालिए, तो Q3 3 इंटू एन प्लस 1/4, तो 3 और एन का मान 7 प्लस 1 8, 8/4, तो 8/4 को अगर हम सिंपल सा क्वालिफाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 गुणे तो छठे नंबर की जो वैल्यू होगी, मतलब 63 की जो वैल्यू होगी वो आपकी साइज ऑफ सिक्स आइटम 63 हो जाएगा। तो Q3 आपका 63। तो आप इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालेंगे तो Q1 का सॉरी 59 आया और Q3 का 63 आया, तो आप क्या करेंगे 63 माइनस 59 करेंगे तो इंटरक्वार्टाइल रेंज आपकी 4 आ गई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। उसके बाद इसी क्वारटाइल रेंज निकालेंगे, तो ये हाफ वैल्यू होती है किसकी, हमारी इंटरक्वारटाइल रेंज की। तो Q3 माइनस Q1/2, तो 63 माइनस 59/4, तो 4/2 इक्वल टू 2 क्वारटाइल डेविएशन हो गया। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो 63 माइनस 59/63 प्लस 59। ठीक, अब 63 माइनस 59 का 4 आया और 63 प्लस 59 का 122 आया, तो 4 भागे 122 का तो 0.03727 ये आपका कोफिशिएंट क्वारटाइल रेंज आ गया। लेकिन अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहाँ पे जो हमारी 7 प्लस 1 था तो हमने 8/4 निकाल लिया। अब हम बात करें कि अगर यहाँ पे केवल 6 ही दिया रहता तो 6 प्लस 1/4 करते तो 7/4, तो उसकी तो दशमलव में वैल्यू आती, तो यहाँ पर आप दशमलव में कैसे लेते। अब उसी चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ले लो एग्जाम्पल, फाइंड आउट इंटरक्वार्टाइल क्वारटाइल कोफिशिएंट डेविएशन। आपका दिया हुआ है x इक्वल टू 10 20 30 40 50 60। सिंपल सा n+1 कितना आएगा, 6 प्लस 1 7 आएगा, तो 7/4 तो 1.75 आएगा। कैसे निकालेंगे ये समझना। फ्रीक्वेंसी 2 8 20 35 42 20, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है 2 8 प्लस 2 20 प्लस 10 35 प्लस 30 42 प्लस 65 20 प्लस 107 127। ठीक, ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब Q1 निकालने के लिए 1 इंटू एन प्लस 1/4, तो 6 वैल्यू है, एन कितना है 6 वैल्यू है, प्लस 1/4, तो 7/4 इक्वल टू 1.75। अब यहाँ पर आप 1.75 कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, तो इसको आप तोड़ दो। 1 का आइटम मतलब 1 का हो गया, दशमलव लगा है तो प्लस 0.75 एंड 1.75 किसके बीच में आता है, मतलब जो 0.75 है, मतलब 1.75 किसके बीच में आएगा, 2 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर हम 1.75 या 1.50 1.20 के बारे में बात करें तो 2 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपल सा, तो 2 माइनस 1 मतलब दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, तो सिंपल सा फर्स्ट आइटम कितना 10 है हमारा, प्लस 0.75। सेकेंड आइटम आपका 20 है, माइनस फर्स्ट आइटम आपका क्या है 10 है, तो यहाँ पर फर्स्ट आइटम प्लस 0.5, सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, तो 10 प्लस 0.75 20 माइनस 10 20 माइनस 10, तो यहाँ पर आपका 10 प्लस 0.75 गुणे 10 आया कि नहीं आया, और 10 प्लस 7.5 का तो 17.5। Q1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17.5। एक बार फिर से समझो, 7/4 1.75 आया। ठीक, तो अब इसको कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10, सिंपल से हमने 10 लिख दी। अब जो 0.7 तो उसको हम क्या करेंगे, 0.7 को उसको प्लस में कर देंगे। अब जो 0.75 वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो अपर लिमिट 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 आपका 10 आएगा। तो सिंपल सा 10 प्लस 0.75 गुणे 10, तो 10 प्लस 10.75 इक्वल टू 17.5 आपका Q1 आ गया। वही अगर हम Q3 के बारे में बात करें तो 3 गुणे n+1/4 इक्वल टू 3 गुणे 6 प्लस 1/7 और 3 गुणे 1.75, क्योंकि हम सिंपल सा 3 गुणे 1.75 इक्वल टू 5.25 आया। अब 5.25 कैसे निकालोगे, तो फिफ्थ आइटम 5 है, तो फिफ्थ का आइटम यहाँ पे मान 50 दिया हो तो 50 लिखोगे, प्लस यहाँ पे क्या देगा 0.25 दिया हुआ है, मतलब 0.25, तो प्लस 0.25, और जो ये 0.25 है मतलब 5.25 है, ये किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। जब ये 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 और 6 में जो अपर लिमिट होगी वो 6 होगी और लोअर लिमिट आपकी क्या होगी 5 होगी कि नहीं होगी। तो 50 टेबल के हिसाब से 5 फिफ्थ की वैल्यू 50 है, प्लस 0.25
गुणे 60-50, क्योंकि 60-50 कर दिया तो टोटल 10 आया, तो 50 प्लस 0.25 गुणे 10, तो 50 प्लस 2.5 52.25 आपका आ जाएगा Q3। तो आप इंटर क्वालिटाइन निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 आपका Q3 52.25 है और Q3 आपका Q1 क्या है 57.5, तो इसका फाइनल आंसर कितना का 34.75 आपका इंटर क्वालिटाइन रेंज आएगा। अगर क्वालिटाइन डेविएशन के बारे में बात करें तो Q3 माइनस Q1/2, तो 52.25 माइनस 17.5 बटा 2, तो 34.75 बटा 2, तो 17.375 यहाँ पर आ गया क्या, क्वालिटाइन डेविएशन आ गया। अगर हम कोफिशिएंट के बारे में Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो 52.25 माइनस 17.25 वैल्यू कितनी आई थी इसकी 34.75, और 52.25 प्लस 17.5 को जोड़ेंगे तो 69.75। अब जब इसको आपको भाग करेंगे तो आपका 0.4982 यहाँ पर आपकी कोफिशिएंट क्वालिटाइन निकल के आएगी। तो यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कोरिलेशन के साथ, तब तक कीजिए वेट और जी पे ठीक करते रहिए तैयारी। ठीक।